तहरीक इंसाफ की 2 रोज में दूसरी कानूनी जीत। मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद इद्दत निकाह केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीवी बरी। एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद अफजल मजूका ने बरीयत की अपीलें मंजूर कर ली। मुख्तसर फैसले में दोनों की सजाएं कलअदम करार। अदालत ने कहा दूसरे मुकदमे में मतलूब नहीं तो बानी पीटीआई और बुशरा बीवी को फौरी रिहा किया जाए। साबिक वज़ीर आज़म और साबिक खातून अव्वल की रिहाई की रोककार जारी। खबर मानिका की दोनों दरख्वास्तें खारिज। समाअत के दौरान खबर मानिका के वकील ने सवाल उठाया, पहले निकाह हो गया था तो फिर दूसरा निकाह करने की जरूरत पेश क्यों आई? इसका मतलब है पहला निकाह फ्रॉड था। वकील सलमान अकरम राजा ने जवाब में कहा, चेयरमैन यूनियन काउंसिल को नोटिस जारी न करना कोई और जुर्म हो सकता है, फ्रॉड नहीं। 28 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी। अदालत ने कहा खबर मानिका ने खुद तस्लीम किया कि उन्हें दूसरे रोज निकाह की खबर मिल गई थी। शिकायत दाखिल करने के ख्याल उन्हें 6 साल बाद आया। सिविल जज कुदरतुल्लाह ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 7 साल कैद और 5 लाख जुर्माना आयद किया था। इद्दत केस से निकले तोशाखाना केस में अटके बानी और बुशरा बीबी की रिहाई मुश्किल ही नहीं नामुमकिन। नैब ने दोनों की नए केस में गिरफ्तारी डाल दी। डिप्टी डायरेक्टर की सरबराही में टीम की अडियाला चेलामत तोशाखाना के नए केस में गिरफ्तार कर लिया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर तहाइफ खिलाफ कानून खरीदने और बेचने का इल्ज़ाम। तोशाखाना तहाइफ में कीमती घड़ियाँ, सोने और हीरे के जेवरात शामिल। लाहौर पुलिस भी अडियाला जेल पहुंची। पुलिस टीम 9 मई के मुकदमात की तफ्तीश कर रही है। इद्दत निकाह केस की कोई कानूनी हैसियत नहीं थी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर की मीडिया से गुफ्तगू बोले दौरान आज हक और इंसाफ की जीत हुई। अदलिया को सलाम पेश करते हैं। इस फैसले के बाद अदलिया मज़ीद मजबूत होगी। बानी पीटीआई आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। बानी पीटीआई कल के फैसले से खुश थे। बानी तहरीक इंसाफ की हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए 3 शराइत। अडियाला जेल में गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, मेरे केसेस ख़त्म और हमारे लोगों को रिहा करें, हमारा मैंडेट भी वापस किया जाए। 8 फरवरी का डाका नहीं भूल सकते। मुल्क बचाना है तो साफ और शफाफ इलेक्शन कराएं। सुप्रीम कोर्ट कानून की हुक्मरानी के लिए खड़ी हो गई। मखसूस नशिस्तें मिलने के बावजूद किसी जोड़ तोड़ का हिस्सा नहीं बनेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्ताफ़ी हों, उन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा को मेरे केसेस में नहीं बैठना चाहिए। डरने वाला नहीं हूँ, भूख हड़ताल करूँगा और इसे हम आलमी सतह पर उजागर करेंगे। इस्तीफा दे दूंगा लेकिन दबाव में नहीं आऊंगा। वज़ीर आज़म का 2 टोक ऐलान। एफपीआर में इजलास के दौरान खिताब करते हुए कहा, सिफारिश का सवाल ही पैदा नहीं होता। कौमी मुफाद सबसे पहले है। डिजिटलाइजेशन का सफ़र शुरू हो चुका। परसों चेयरमैन एफपीआर ने नया सरप्राइज दिया। अगर कोई बात थी तो मुझे पहले बता देते कि ये आलमी बैंक के जरिए हुआ था। हमें बता देते तो हम मैकेंजी को लाने के लिए सोचते कि लाना है या नहीं लाना। अब भी कोई सरप्राइज है तो दे दे, बाद में छुपन छुपाई बर्दाश्त नहीं करूँगा। 2/3 अक्सरियत छिन जाने पर हुकूमत की परेशानियां। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मरी में पार्टी सदर नवाज शरीफ से 1-on-1 बैठक। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के मुहर्रिकात और असरात पर बातचीत। नवाज शरीफ का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हैरानगी का इजहार। पार्टी रहनुमाओं का इजलास पीर को तलब कर लिया गया। नवाज शरीफ ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को भी मरी बुला लिया। दो बड़ों में मखसूस नशिस्तों के फैसले पर राब्ता। सदर जरदारी और वज़ीर आज़म का फैसले से पैदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने पार्टी और हुकूमती नुक्ता नज़र से आगाह किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, हम मुश्किल वक्त के साथी हैं। फैसले पर दोनों पार्टियों के आइनी और कानूनी माहिरीन को मिल बैठने का मशवरा। वज़ीर आज़म ने कहा, पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी जमात है, मिलकर आगे बढ़े। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आईनी नहीं सियासी था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रद्द-ए-अमल। कहा,
फैसला एक शख्स की दहलीज तक पहुंचाया गया, पिंजौरा बॉक्स खुल गया है। अनार की फैलेगी, आईनो कानून पमाल होगा तो सब हदूद पार करेंगे। नजर सानी का फैसला पीर को पार्लियामेंट में होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा, PTI को वो नशिस्तें दी गईं जो उन्होंने मांगी ही नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आईनी फ्लोर क्रॉसिंग का रास्ता बना दिया गया है। लाडले की मोहब्बत हर चीज़ पर गालिब आ जाती है। मौलाना फजल रहमान का एक बार फिर इंतखाबी नताइज को मानने से इनकार। कहा, हमारा बुनियादी मौक़िफ़ यही है कि मजमूई तौर पर इंतखाबात धांधली ज़दा हैं। मुल्क में मुदाखलत के बगैर शफाफ इंतखाबात हों ताकि इक़्तिसादी इस्तेहकाम आए। मनपसंद की असम्बलियाँ बनाने से मुल्क कमज़ोर हो रहा है। हालिया बजट मुआशी बदहाली का आईना है। आम आदमी की चीखें निकल रही हैं। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर हम परेशान नहीं, हैरान हैं। नासिर हुसैन शाह की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सुप्रीम कोर्ट का कल वाला फैसला मुबहिम है। PTI इस मुकदमे में फरीक ही नहीं थी। फैसले के तहत सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान अब नए हल्फनामे जमा कराएंगे। इद्दत केस पर हम कोई तबसरा नहीं करेंगे, ये इनका ज़ाती मसला है। मजीद बोले, अदालत ने हमसे हमारा लीडर छीना। हमारे वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को भी हटाया गया। आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर को इंसाफ नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ताज़ा हवा का झोंका है। जमात इस्लामी का अदालती फैसले की हमायत का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, इस फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन की कोई हैसियत नहीं रही। इलेक्शन कमीशन के अहदेदारान को इस्तीफा दे देना चाहिए। फैसले में ऐसी जमातों से भी मखसूस नशिस्तें ली गई जिनकी अपनी कोई सीट नहीं। MKM का कराची में कोई वोट नहीं। मुस्लिमीन नून को भी लाहौर में इजाफी वोट टलवाए गए। उस जमात की तो अपनी सीटें नहीं, मखसूस नशिस्तें तो दूर की बात है। एक केस में रिहाई, दूसरे में पकड़ाई। 9 मई के मुकदमे में गिरफ्तार सरम जावेद को रिलीफ ना मिला। गुजरावाला सेंट्रल जेल से रिहाई के साथ ही FIA ने गिरफ्तार कर लिया। 9 मई को ट्वीट करने पर मुकदमा दर्ज। कल ड्यूटी मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया जाएगा। लाहौर हाईकोर्ट ने 3 रोज कबल सनम जावेद को 9 मई के मुकदमे से डिस्चार्ज करने का हुक्म जारी किया। 19 करोड़ पाउंड स्कैंडल, जुबैदा जलाल और आसम खान के बयानात कलमबंद। साबिक वज़ीर मुमलिकत ने कहा, बंद लिफाफा काबीना में इजाफी एजेंडे के तौर पर पेश किया गया। शहजाद अकबर ने बताया, ये रकम गैर कानूनी तौर पर बरतानिया मुंतकिल की गई थी। मामला हसास है, इसे फौरी तौर पर मंजूर किया जाए। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान ने बयान दिया कि शहजाद अकबर एक दस्तखत शुदा नोट लेकर मेरे पास आए। मैंने फाइल काबीना सेक्रेटरी के हवाले कर दी। इन कैमरा अब इजलास होने की वजह से शिरकत नहीं की। बीमार मईशत को IMF की एक और डोज मिलेगी। पाकिस्तान और IMF में स्टाफ लेवल मुआहदा तय। $7 अरब 37 माह के अरसे में मिलेंगे। हतमी मंजूरी IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड देगा। अलामिया के मुताबिक मालियाती और मॉनेटरी पॉलिसी को मजबूत बनाने के इक़दाम के अलावा पाकिस्तान को टैक्स आमदन बढ़ाना होगी। कर्ज प्रोग्राम के दौरान GDP में टैक्सों का हिस्सा 3% तक बढ़ाया जाएगा। टैक्स नेट में रिटेल सेक्टर भी शामिल होगा। पाकिस्तान में ज़री शोबा भी टैक्स नेट में लाया जाएगा। रियासती मलकियती इदारों की इंतजामी अमूर बेहतर करना। IMF का नया प्रोग्राम, अवाम अपनी जेब की कुर्बानी का प्रोग्राम बना लें। $7 अरब कर्ज के लिए भारी टैक्स वसूलियों का प्लान तैयार कर लिया गया। IMF को 3 साल में 3,724 अरब रुपए इजाफे की यकीन दहानी। वजारत खजाना की दस्तावेजात के मुताबिक रवा माली साल टैक्स रेवेन्यू में 1.25% इजाफे का प्लान। बरामद कुनिंदगान भी इजाफी टैक्सों की जद में आएंगे। नॉन फाइलर्स के गिर्द घेरा मजीद तंग। ताजरों की रजिस्ट्रेशन की जाएगी। बिजली और गैस टैरिफ में भी मुकर्ररा शेड्यूल के मुताबिक इजाफा किया जाएगा। टैक्स रेवेन्यू की वसूली को आसान बनाने की यकीन दहानी भी करवा दी गई है। फ्लावर मिल्स और हुकूमत के दरमियान डेडलॉक खत्म। पाकिस्तान फ्लावर मिल्स एसोसिएशन ने हड़ताल 10 रोज के लिए मौखर कर दी। चेयरमैन एपिया 4 वफाकी वज़रा के फ्लावर मिल्स एसोसिएशन के नुमाइंदों से मुज़ाकरात। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन एपिया ने फ्लावर मिल्स की विद होल्डिंग टैक्स खत्म करने पर इत्तफाक किया।
हुकूमती कमेटी ने जुमेरात को पाकिस्तान फ्लावर मिल्स एसोसिएशन को बुला लिया। विद होल्डिंग टैक्स खत्म करने बारे इत्तेफाक के राय से इजलास होगा। फ्लोर मिल्स के बाद गुड्स ट्रांसपोर्ट और सीमेंट डीलर्स ने सर उठा लिया। चालान पर चालान और कंटेनर्स की पकड़ धकड़। ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने 25 जुलाई से हड़ताल का ऐलान कर दिया। टैक्सों के खिलाफ ऑल पाकिस्तान सीमेंट डीलर्स एसोसिएशन ने भी हड़ताल कर दी। पेट्रोल की कीमत में एक बार फिर इजाफे का इम्कान। 16 जुलाई से पेट्रोल की फी लीटर कीमत 7 रुपये से जायद बढ़ने और डीजल की फी लीटर कीमत में 3 रुपये से जायद इजाफे का इम्कान। बरसते बादलों की इनिंग्स मैदानी इलाकों में गर्मी बैकफुट पर आ गई। तुरबत दालबंदी नौखुंडी में पारा 43 रिकॉर्ड। शहीद बेनज़ीराबाद में 41 डिग्री सेंटीग्रेड। पेशावर 38, कराची लाहौर इस्लामाबाद 36, फैसलाबाद 35, मुल्तान 34 रहा। शुमार मशरकी बलोचिस्तान और कोह सुलेमान में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। मुनसलाही के लिए एक और मुश्किल। 7 वफाकी वजीर समेत 7 मुलजमों की जायदादें मुंजमद। स्पेशल सेंट्रल अदालत लाहौर में मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में पेशरत। FIA ने मुनसलाही समेत 9 मुलजमान का नामुकम्मल चालान अदालत में पेश कर दिया। जश्न आज़ादी पर महंगे बिजली बिलों से भी आज़ादी। वज़ीर आला मरीम नवाज का 14 अगस्त के दिन से सोलर पैनल की तकसीम शुरू करने का फैसला। 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन मुफ्त सोलर पैनल हासिल कर सकेंगे। 200 से ज़ायद और 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को 10% की अदायगी पर सोलर पैनल दिए जाएंगे। 90% रकम पंजाब हुकूमत अदा करेगी। वज़ीर आला मरीम नवाज कहती हैं, अवाम को रिलीफ देना ही मेरा मिशन है। सोलर पैनल्स की फराहमी से बिजली बिलों में 40% कमी होगी। महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध की इमारतें और ज़मीनें 1 माह में खाली कराने की मंजूरी। सीनियर वजीर सिंध शजीर इनाम मेमन की ज़ेर सदारत सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी बोर्ड का 12वां इजलास। सूबाई वजीर शजीर मेमन ने कहा, हुकूमत सिंध ट्रांसपोर्ट के तमाम मनसूबों को जल्द अज जल्द पाया तकमील तक पहुँचाना चाहती है। इजलास में जाम सादिक पुल पर जारी तरक्याती काम और येलो लाइन के लिए डिपोज की कैंप और EV पॉलिसी पर भी तबादला ख्याल किया। घर के बाहर क्रिकेट खेलने पर तेजाब गर्दी। मुल्तान में खातून ने बच्चे पर तेजाब फेंक दिया। सिरिंज में भरकर फेंके गए तेजाब से बच्चा झुलस गया। निश्तर हस्पताल मुंतकिल। थाना दौलत गेट पुलिस ने खातून को गिरफ्तार कर लिया।